नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुखद सफ़र में। महाराणा प्रताप के सच्चे इतिहास की सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने महाराणा प्रताप के बारे में गलत जानकारियों को दूर करके बताया है कि किस किस राजा ने कब कब महाराणा का साथ दिया था। इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज के इस वीडियो में मैं महाराणा प्रताप के गुणों का विस्तार करते हुए उनकी और भी कई खूबियां बताऊंगा। ये कहा जाता है कि पहले के राजपूत महाराजा छुआछूत में विश्वास करते थे और नीची जाति के लोगों को समाज से अलग रखा करते थे, और ये इतिहास का कटु सत्य भी है। लेकिन महाराणा प्रताप ने भील जनजाति को मेवाड़ के संघर्ष में शामिल कर दिया था, जो कि समाज की मुख्य धारा से कटी हुई थी। ये घटना दर्शाती है कि महाराणा प्रताप मध्यकाल में कितने बड़े समाज सुधारक थे। इस बात के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि युद्ध के दौरान भीलों को अलग खड़ा किया होगा या उनके खाने पीने की व्यवस्था अलग की होगी। यकीनन महाराणा प्रताप ने भीलों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर युद्ध लड़े और जीते होंगे। महाराणा प्रताप का क्या प्रभाव रहा होगा कि मेवाड़ की एक जनजाति लोहार कसम खाती है कि जब तक हम पूर्ण रूप से स्वाधीनता स्थापित नहीं कर लेते, हम एक जगह पक्के घरों में नहीं रहेंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे, अच्छी तरह नहीं सोएंगे। हम महाराणा का समर्थन करेंगे और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। उस समय लोहार जनजाति के लोगों ने महाराणा के साथ ये संकल्प लिया था, और आज आधुनिकता के इस दौर में भी ये लोग संकल्प का पालन बखूबी करते हैं और गाड़िया लोहार के नाम से जाने जाते हैं। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चित्तौड़ के सम्मेलन में लोहारों को आमंत्रित करते हैं और उनसे कहते हैं कि अब महाराणा प्रताप का सपना पूरा हो चुका है और संपूर्ण भारत भी आज़ाद हो चुका है। अब तो अच्छे घर बनाकर रहिए। वो लोहार आज भी कहीं न कहीं घूमते रहते हैं उस प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। संपूर्ण विश्व में कोई ऐसा अन्य राजा नहीं होगा कि जिसके साथ जनता इस हद तक आत्मसात हो गई थी। मेवाड़ की राजधानी उस समय उदयपुर थी, लेकिन संघर्ष के उन दिनों में कभी कुंभलगढ़, कभी गोगुंदा तो कभी मोही में भटकना पड़ता था, और मेवाड़ की ये जनजातियां महाराणा के साथ हर जगह डेरा जमा लेती थी। जनता का महाराणा के साथ इतना लगाव था कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि जिस जगह राणा जी रहेंगे, हम उस जगह को उदयपुर मानकर वहीं रहेंगे। प्रताप का संघर्ष मेवाड़ के जन जन का संघर्ष था। राजा का अपनी जनता में विश्वास था और जनता का अपने राजा में पूर्ण विश्वास था। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी द्वितीय ने युद्धों की नीति बदल दी थी। राजस्थान में पहले किले की सीमा के भीतर रहते हुए युद्ध लड़े जाते थे और बचाव की प्रक्रिया को अपनाया जाता था, जिससे कई बार रसद की कमी हो जाती थी। राणा उदय सिंह पहले राजा थे जिन्होंने किले में नहीं बल्कि पहाड़ों की तरफ मेवाड़ के युद्धों को मोड़ा। मेवाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पहाड़ों में किसी बाहरी आक्रमणकारी का युद्ध जीतना बहुत ही ज्यादा कठिन था। पिता की इसी युद्ध नीति को महाराणा प्रताप ने भी अपनाया और कई युद्ध जीते। युद्ध के समय प्रताप ने मेवाड़ की पूरी जनता को पहाड़ों में इकट्ठा कर लिया था, ताकि जब दुश्मन सेना आए तो वो मेवाड़ के लोगों को कोई भी हानि न पहुंचा पाए और रसद और पानी न लूट सके। इसी वजह से मुगलों को गांवों में अनाज पानी नहीं मिलता था और वो रसद अजमेर से मंगवाने के लिए मजबूर थे। महाराणा ने अजमेर के रास्ते रास्ते पर चौकियां बना दी थी। मुगलों का मेवाड़ में रहना हराम कर दिया था। मेवाड़ को जीतने के अभियान मुगलों के लिए इतने कष्टदायी हो गए थे कि 1585 में अकबर ने कह दिया था कि पूरे भारत में हम कहीं भी हमला कर देंगे, पर अब मेवाड़ पर कभी हमला नहीं करेंगे। महाराणा प्रताप ने उस समय एक ऐलान करवाया था कि कोई भी मुगलों की किसी प्रकार से सहायता नहीं करेगा। एक मुगल सूबेदार ने उटाला के किले के पास रहने वाले एक किसान को कहा कि तुम हमारे लिए खेत में सब्जियां उगा दो। तो किसान ने जवाब दिया कि महाराणा का हुक्म है
कि कोई भी मुगलों की सहायता नहीं करेगा। तो उस मुगल सूबेदार ने कहा कि तुम हमारे साथ सुरक्षित हो और वो महाराणा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उस किसान ने मुगलों के लिए सब्जियां उगानी शुरू कर दी। जब महाराणा प्रताप को ये खबर लगी तो उन्होंने कहा कि आज्ञा सबके लिए बराबर होती है और जब आज्ञा का उल्लंघन होता है तो शासन खतरे में होता है। महाराणा प्रताप अचानक हमला करते हैं और उन सभी मुगल सैनिकों को मार देते हैं और दंड स्वरूप उस किसान को भी मार देते हैं। लोग अकबर की झूठी धर्मनिष्पक्षता की तारीफ करते हैं। तो सोचिए वो महाराणा कितना बड़ा धर्मनिष्पक्ष होगा कि उसकी हरावल सेना का नेतृत्व अफगान का बहादुर मुसलमान हकीम का सूर कर रहा था। जालोर के ताज खान महाराणा के लिए मुगलों से लड़ रहे थे। बामाशाह और ताराचंद दोनों भाई जैन थे और महाराणा के साथ थे। नसीरुद्दीन नाम का एक चित्रकार उनके दरबार में था। महाराणा प्रताप सीधे तौर पर किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो बस अकबर की हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ थे। पर यदि कोई धर्म को हानि पहुंचाएगा तो महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज कहलाते हैं और वो बेशक इसका जवाब सख्ती से देते हैं। इन सभी घटनाओं के आधार पर यह बात साबित होती है कि महाराणा प्रताप एक सच्चे, योग्य और बहादुर राजा थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। महाराणा प्रताप के सच्चे इतिहास को लेकर इसी सीरीज में पार्ट 3 जल्द ही आएगा। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।